किस चीज़ के? किसके? हम्म। अच्छा ये बताओ, अनुकृति। अनुकृति उपाध्याय के नाम से कौन है? आरती। ये बताओ कि बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? अच्छा, इसको बोलते हैं बिजनेस। अंकिता, बताओ किसको बोलते हैं बिजनेस? अंकिता बताओ, बताओ बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? द मेन एम ऑफ डूइंग एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। जब मेन एम होता है बिजनेस करने का, वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, पैसे कमाना। कितने टाइप्स का होता है बिजनेस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर? फुरकान अली, आप बताओ। हम्म। अब चुप रहना, ठीक है। फेमिश, फेमिश आप बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर? फॉर विच वन? नेम बताओ। हम्म। जी, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो क्या होता है? सलोनी, आप बताओ। बताओ सलोनी, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सुधा, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? ठीक है। क्या? ये पूछा जो आपने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। राइट डाउन एडवांटेज, मैंने साइलेंट फीचर कराए थे ना आपको लास्ट टर्न पे, अंकिता, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस लिखो। राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम्म। यूडीडीएस में कहाँ जा रहे हो बेटा आप? यूडीडीएस तो एससीपी में आता है, मैं आपको डीएसबीएम पढ़ा रही हूँ अब। पता नहीं आपको अभी आपको कौन सा लेक्चर है ये? डीएसबीएम का है, 3 से 4 डीएसबीएम होता है ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज पर ही एससीपी होता है, वो आपका 12 से 1 होता है, ठीक है। आया समझ? कौन बोला था ये भी? फुरकान बोला था? कौन बोला था? बताओ। अंकिता, कौन बोला था अभी? तौसीफ, समझ आ गया बेटा आपको अब? ठीक है, कोई नहीं, चलो कंफ्यूजन हो जाता है। अब लिखो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट होता है इट इज मोस्ट इजिली फॉर्म्ड। इट इज मोस्ट इजिली फॉर्म्ड। It is most easily formed of all forms of business organization. It is most easily formed of all forms of business organization.
of all forms, FORMS, forms of business organization, since no legal formalities are necessary, since no legal formalities are necessary for setting up this type of business. Formalities are necessary for setting up this type of business. Since, SINCE, since no legal formalities are necessary no legal formalities are necessary for setting up this type of business. For setting up this type of business. सेकंड लिखो, द सिक्रेसी, SECRECY, द सिक्रेसी ऑफ द बिजनेस, द सिक्रेसी, SECRECY, द सिक्रेसी ऑफ द बिजनेस, affairs can be maintained, affairs can be maintained the secrecy of the business affairs can be maintained. थर्ड लिखो, द सोल प्रोप्राइटर, the sole proprietor is established to, the sole proprietor is able to, the sole proprietor is able to establish a personal contact, establish a personal contact with his customers, with his customers. The sole proprietor is able to establish a personal contact with his customers. नेक्स्ट लिखो, कंपैरेटिवली, comparatively there is little expenditure, there is little expenditure there is little expenditure involved in managing the enterprise, involved in managing the enterprise. Comparatively, there is little expenditure involved in managing the enterprise. Next लिखो, the sole proprietor is, the sole proprietor, the sole proprietor is free to exchange, the sole proprietor is free to change the pattern of management at any time. The sole proprietor is free to change the pattern of management at any time. जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अपना जो मैनेजमेंट है कि वो किस तरीके से अपनी दुकान को चला रहा है या किस तरीके से अपना बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या करता है, किसी भी टाइम वो अपना उसका तरीका बदल सकता है, ठीक है, बिजनेस करने का। तो शाम को खोल रहा है शॉप, सुबह खोल रहा है, 1 महीना नहीं खोल रहा, 2 महीना नहीं खोल रहा, या उसको डेली खोलनी है, रात तक भी खोलनी है, तो वो उसके अपने ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है।
The sole proprietor is free to change the pattern of management at any time. Next लिखो, the capital investment in the business can be increased or decreased. The capital investment in the business can be increased or decreased at will. WILL, will, at will. The capital investment in the business can be increased or decreased at will. ठीक है, जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का, वो बढ़ता भी रहेगा या घटता रहेगा, जैसे उसकी शॉप चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है। ठीक है, खरीदारी के। कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या? आवाज़ आ रही है सबको? सुधा, सबको आ रही? कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है? लग रहा है ऐसे मुझे। स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। लिखो डिसएडवांटेजेस, राइट डाउन डिसएडवांटेजेस। लिखो the business ends, ENDS, ends with the business ends with the death of the proprietor, and with the death of the proprietor, because his heirs, 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 because his heirs may not be as competent, COMPETENT, competent and qualified, and the business ends with the death of the proprietor, because his heirs may not be as competent and qualified to run his business after his death. सेकंड लिखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा खुद का बिजनेस है, तो अगर मैं किसी को नहीं चलाने देती, ठीक है, मेरा कोई आसपास में मतलब कोई है नहीं, तो वो क्या होगा, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी वहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सबके साथ करते हैं, पार्टनरशिप पे करते हैं, तो मेरे मरने के बाद वो दूसरा भी चला सकता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट for single person it is very difficult for single person to look after every aspect of the business, to look after every aspect of the business। सिंगल आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि वो अपने बिजनेस को अकेले संभाल रहा है। ठीक है, दैट इज मतलब वो चारों तरफ ध्यान नहीं रख पाता, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन करना, सेल करना, फाइनेंस करना, उस चीज़ की एडवर्टाइजिंग करना और अकाउंट्स में बनाना, उसका हिसाब किताब रखना, तो एक सिंगल इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है ये। लिखो, दैट इज प्रोडक्शन, सेल, SALE, सेल, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग,
advertising and keeping the accounts competently, and keeping the accounts competently. Let's recall next. The liability for business. The liability for business debt is unlimited. The liability for business debt, DEBTS, debt is unlimited. The liability for business debt is unlimited. हाँ, DEBTS, debt is unlimited. नेक्स्ट लिखो, लास्ट है द सोल प्रोप्राइटर, द सोल प्रोप्राइटर usually run his business, usually run his business only on a small scale, only on a small scale, so he cannot enjoy the benefits, so he cannot enjoy the benefits of large scale production, of large scale production, or buying or selling, or buying or selling, buying or selling. This may raise, RAISE, raise the cost of business operations. This may raise the cost of business operations. जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो खुद अपना छोटे स्केल पर ही अपना काम चलाता है, मतलब कि कम पैसों में उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा पहले समझ तो लो, आया समझ या नहीं, क्या आता है इस वाले लास्ट का मीनिंग कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है अपना, अगर मैं सिंगल बिजनेस कर रही हूँ अपना, तो मुझे क्या करना है, कम पैसों में ही मुझे अपना बिजनेस चलाना है, ज़्यादा पैसों का रिस्क तो नहीं ले सकती, क्या पता मैं वो चले मेरा बिजनेस या नहीं चले, मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि हम लार्ज स्केल पर अपना काम नहीं शुरू कर सकते, स्मॉल स्केल पर ही करेंगे। अब बताओ कहाँ से बोलना है। द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, where's the cause of business operations, ठीक है। बिजनेस समझ आ गया, सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आ गया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मैंने आपको करा दी है। अब आता है नेक्स्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, ये होता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करा, ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये सलोनी, सलोनी कहाँ है, ये चली गई। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या मतलब होता है कि हमारे दादा ने वो काम करा था, दादा के हमारे पापा ने करा, पापा के फिर हमारे भाई ने करा, हमारे भाई के बच्चों ने करा, मतलब कि पुराना बिजनेस है उसको सब चलाए आ रहे हैं, तो वो होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। समझ आया अंकिता। सुधा क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक ही बिजनेस हमारा, जैसे कि हमारा सपोज करते चूड़ी का स्टोर है, ठीक है, बैंगल स्टोर है, तो उसको हमारे दादा चलाते थे, फिर हमारे पापा ने दादा के दादा पापा चलाते थे, फिर वो हमारे पापा ने भी चलाया, हमारे भाई ने भी चलाया, उसके बच्चों ने भी चलाया, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है वो बिजनेस, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। लिखो इसमें, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस according to Mitaksara school, according to Mitaksara, MITAKSHARA, Mitaksara school, according to Mitaksara school of Hindu law, of Hindu law,
The property which is inherited, the property which is inherited by a Hindu from his father, comma grandfather, and Hindu from his father, comma grandfather, and great grandfather and great grandfather is ancestral property. Is ancestral property. Likewise, is ancestral. Ancestral ancestral property. Likewise, a son, 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 his son, कॉमा लगाओ, his son, HIS, his son, son मतलब लड़का, उसका लड़का, his son and his son, son, उसके लड़के का लड़का, and his son's son become members of the joint Hindu family. Becomes members of the joint Hindu family. Becomes members of the joint Hindu family with co-owner, COWNER, owner, with co-owner or co per century or co per century, PARCENARY, per century, interest by virtue of being born in the family. By virtue, VIRTUE, virtue of being born in the family. Of being born in the family. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, a business which belongs to a business which belongs to a single Hindu family, a business which belongs to a single Hindu family and conduct it as a family business and conduct it as a family business is called joint Hindu family business. Conduct it as a family business is called joint Hindu family business. नेक्स्ट लाइन से लिखो, the management and control of business, the management and control of the family business is generally in the hands of senior most male. मतलब कि जो मैनेजमेंट, क्या मतलब जो काम चला रहा है उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में है? जो सीनियर मोस्ट, हमारे सबसे बड़ा हमारे घर में आदमी, उसके हाथ में होता है, ठीक है, सारा मैनेजमेंट. इज जनरली इन द हैंड्स ऑफ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, MALE, मेल मेंबर of the family who is known as a कार्ता. उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ता. जो सीनियर मोस्ट मेंबर है हमारी फैमिली में, मतलब कि हमारे घर को चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ता. KARTA.
सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नॉन एज द कार्ता। ठीक है। साइलेंट फीचर लिखो, साइलेंट फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। साइलेंट फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिख लिया सुधा? लिखो, फर्स्ट लिखो द मेंबरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस, द मेंबरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस is as a result of status, is as a relation, is as a result of status arising from birth in the family, arising from birth in the family। मतलब कि हम क्या, ये जो चला आता है पूरा सिस्टम कि हमारे घर वाले क्या काम करते हैं, ये तुम्हारे किसी के ना किसी के स्टूडेंट का होगा भी कि अगर मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बनूंगी, आगे जनरेशन आएगी वो भी डॉक्टर बनेगी। तो ये क्या होता है, बर्थ से ही होता है। ठीक है। तो ये एक वो हो जाती है, रीत चल जाती है कि हमारे फैमिली बिजनेस हो जाता है वो चीज़। अराइजिंग फ्रॉम बर्थ इन द फैमिली, सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, so there is no discrimination between any members in the family business, so there is no discrimination between any members in the family business। लिख लिया अंकिता? सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, ओनली द मेल मेंबर्स, ओनली द मेल मेंबर्स। मैंने बताया ना कि जो मेल मेंबर होते हैं वही डिसीजन ले सकते हैं, वही सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, उसको हम कार्ता बोलते हैं। तो फैमिली में वही सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं कि इसको काम करना नहीं करना, कौन सा काम किसको करना है। ठीक है। फीमेल मेंबर्स का क्या क्लेम नहीं कर सकती। ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन क्लेम, CLAIM, क्लेम, कैन क्लेम the right, the right to be the member in the joint Hindu family, to be the member in the joint Hindu family business firm, to be the member in the joint Hindu family business firm, FIRM firm। The female members of the family, the female members of the family cannot make any claim, the female members of the family cannot make any claim in this regard, in this regard। थर्ड लिखो, ओनली कार्ता, KARTA, कार्ता, ओनली कार्ता हैज द राइट, ओनली कार्ता हैज द राइट टू मैनेज द फैमिली बिजनेस, टू मैनेज द फैमिली बिजनेस। ठीक है। अब लिखो इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिख लिया? लिखो इसमें, कार्ता हैज फुल फ्रीडम, कार्ता हैज फुल फ्रीडम
टू रन द बिजनेस, कार्ता को पूरी फ्रीडम, पूरी आज़ादी होती है बिजनेस चलाने की। कार्ता हैज़ फुल फ्रीडम टू रन द बिजनेस, ही हैज़ द राइट, he has the right to take decision, he has the right to take decision without any interference of others, without any interference of others. He has the right to take decision without any interference of others. Next लिखो all the co-partners, all the co-partners, all the co-CEO co-partners have limited liability, have limited liability except Karta, except Karta, Karta, Karta. नेक्स्ट लिखो द बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट, द बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑफ इंसैनिटी और डेथ ऑफ एनी मेंबर। मतलब बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कोई किसी की डेथ हो रही है, फैमिली में कुछ हो रहा है, बिजनेस अपना ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो किस में आता है, अगर किसी की डेथ होगी सॉल प्रोप्राइटरशिप पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑफ इंसैनिटी और डेथ ऑफ एनी मेंबर। लास्ट लिखो द बिजनेस कैन बी रन स्मूथली, द बिजनेस कैन बी रन स्मूथली with the help of all the male members of the family. The business can be run smoothly with the help of all the male members of the family. ठीक है, बिजनेस क्या स्मूथली चलता रहेगा मेल मेंबर्स की मदद से फैमिली में। डिसएडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो। फर्स्ट, कार्ता हैज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी, कार्ता हैज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी to run the business, to run the business। जो कार्ता होती है उसके पास फुल अथॉरिटी होता है अनलिमिटेड बिजनेस चलाने की, लेकिन जो बीच के मेंबर्स होते हैं ना, यंगेस्ट मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनको कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो बिजनेस अपनी मर्जी से चलाए, कहाँ माल डालना है, कहाँ नहीं डालना, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, वो उसको कोई अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ कार्ता को ही होती है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। Karta has unlimited authority to run the business. The initiative INITIATIVE, the initiative and sincerity SINCERITY, sincerity of young members of the family has no place, of the family has no place, of the family has no place। Second लिखो द रिसोर्स ऑफ द ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, द रिसोर्स of the joint family business are limited in comparison to other business organization। The resources of the joint family business are limited in comparison to other business organization।
सॉरी। थर्ड लिखो, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, द कॉन्टिन्यूटी CONTINUITY, the continuity of the joint Hindu family business. The continuity of the joint Hindu family business depends upon the continuity of the joint Hindu family itself. Depends upon the continuity of the joint Hindu family itself. लिख लिया सुधा, अंकिता, आरती, लिख लिया ना सबने? समझ आया ना सबको? सोल बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती हैं, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, इनके साइलेंट फीचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मैं आपको कराऊंगी पार्टनरशिप, उसके बारे में बताऊंगी पार्टनरशिप क्या होते हैं। तो पता ही होगा सबको पार्टनरशिप पे कैसे काम होता है, ठीक है। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी, क्वेश्चन दिए थे आपने सेंड किए? किए आपने सेंड? तो आप सेंड कर देना, मैं कल चेक करूंगी, ठीक है। परसों बताऊंगी फिर किसके क्या थे, लेकिन आपने आज क्यों नहीं किए सेंड? मैंने बोलते था ना कि मेरी टर्न होगी तो आप सुबह में सेंड कर देना। हाँ, कर दिए? चलो अटेंडेंस दो। RCPCP, आरती, अब्दुल समद, अफसार अली, अखिल यादव, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष, दीपक, दीपांशु, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, हरेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर, अमानुल्लाह, मोहम्मद शाकिब, सलमान, शहरून, ज़ुबैर, उस्मान, नावेद, नीरज यादव, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शान आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, शाहिब आलम, शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, सबान अली, सुहेल खान, सुहेल, तौसीफ आलम, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद सादिक, मुशीर अहमद, जुल्फ़िकार, कोई नहीं है। RCP, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, अकरम अली, अमित, अकरम, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, आयुषी, आजम, दीपक प्रजापति, दीपक, मोनिश त्यागी, हकमीम, इदरीस, इदरीस, इरफान अली, जागेश कुमार, जॉनी, जुनैद अहमद, खैमिश राणा, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाहरुख, शोएब, मोहम्मद शोएब,
मोहम्मद तालीम, वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र कुमार, नेहा जैन, निखिल चौधरी। प्रवेश डबराल, प्रदीप राठौर, प्रखर, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, कुमारी सलोनी चौहान, समीर अली, शावेज आलम, शुभम कुमार, शहजाद, शाहजेब अली, शेखर सैनी, शोएब, शाहजेब अली, शेखर, शोएब अंसारी, सुधा, सुधांशु, सूरज, वैशाली, शिवशांत। कौन? सुधांशु, सूरज, वैशाली, विशांत, विश्वजीत नागर, वारिस जहीर खान, जेबा, जिशान अहमद, मोहम्मद रिहान, आदेश कुमार शर्मा, नील कुमार। हाँ जी, हो गई। कुछ पूछना है किसी को? क्लास आ गया ना समझ? ठीक है, थैंक यू क्लास।